भक्तों, मेरी माताओं बहनों, जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। ये वह रहस्य है जिसे अगर आपने हल्के में ले लिया तो जीवन भर पछताओगे, और अगर इस एक छोटे से उपाय को आपने श्रद्धा भाव से कर लिया तो वही दरिद्रता जो वर्षों से आपके घर में डेरा डाले बैठी है वह ऐसे भागेगी जैसे अंधेरे में दीपक जलते ही अंधकार भाग जाता है। भक्तों, ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूं वह 2 जनवरी 2026 शुक्रवार चतुर्दशी का दिन है, और यह दिन साधारण नहीं है। यह वह दिन है जब यमराज की तिथि होते हुए भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत कृपालु मुद्रा में होते हैं और गौ माता के माध्यम से अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। मेरी माताओं बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के कैसे आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता क्यों नहीं है? क्यों बार बार अचानक खर्चे आ जाते हैं? क्यों बैंक बैलेंस बनते बनते फिर से शून्य के पास आ जाता है? भक्तों, इसका कारण कर्म भी है और उससे बड़ा कारण है गौ माता की उपेक्षा और सही समय पर सही उपाय न करना। और आज मैं आपको वही समय और वही उपाय बताने जा रहा हूं जो अगर आपने कर लिया तो समझ लेना कि आने वाला समय आपका है। मेरी माताओं बहनों, 2 जनवरी 2026 शुक्रवार चतुर्दशी के दिन आपको किसी को बताना नहीं है। चुपचाप बिना दिखावे के, बिना शोर के, बिना किसी कैमरे के, बिना किसी सोशल मीडिया के गौ माता को केवल 2 चीज खिलानी है, चना और गुड़। और ध्यान रखना, यह उपाय जितना सरल है उतना ही गहरा है। अगर भाव में कमी रह गई तो फल रुक जाएगा, और अगर भाव शुद्ध रहा तो चमत्कार होकर रहेगा। भक्तों, बहुत लोग पूछते हैं कि चना और गुड़ ही क्यों? तो सुनो, चना शनि का प्रतीक माना जाता है और गुड़ सूर्य और बृहस्पति का। जब शनि की शांति, सूर्य की कृपा और बृहस्पति का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है तो दरिद्रता टिक नहीं पाती। और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का है और चतुर्दशी तिथि यमराज की होकर भी क्षण मुक्ति और पितृदोष शांति की तिथि मानी जाती है। और जब इन सबका संगम गौ माता के चरणों में होता है तो वह व्यक्ति राजा से भी बड़ा भाग्यशाली बन जाता है। मेरी माताओं बहनों, जरा अपने जीवन पर नजर डालो। क्या कर्ज है? क्या नौकरी में रुकावट है? क्या व्यापार में घाटा है? क्या शादी में अड़चन है? क्या संतान को लेकर चिंता है? क्या घर में क्लेश है? अगर इनमें से एक भी समस्या है तो समझ लो कि यह उपाय तुम्हारे लिए ही है। लेकिन अगर तुमने इसे मजाक समझा तो वही होगा जो अब तक होता आया है। भक्तों, 2 जनवरी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो, साफ वस्त्र पहनो, मन में किसी के प्रति द्वेष मत रखो और मन ही मन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को स्मरण करो। उसके बाद एक साफ कटोरी में भुना हुआ चना लो, ध्यान रखना कच्चा नहीं भुना हुआ, और उसके साथ शुद्ध गुड़ लो। गुड़ ऐसा हो जो बाजार का चमकदार केमिकल वाला नहीं बल्कि देसी हो। फिर इन दोनों को हाथ में लेकर गौ माता के पास जाओ और जाते समय किसी से बातचीत मत करो, रास्ते में फोन मत चलाओ, क्योंकि यह साधना का समय है। गौ माता के पास पहुंचकर पहले उनके चरणों में सिर झुकाओ और मन ही मन कहो, हे गौ माता, मैं कुछ नहीं हूं, मेरी बुद्धि सीमित है, मेरी शक्ति सीमित है, लेकिन आप 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हो, मुझ पर कृपा करो। उसके बाद चना और गुड़ एक साथ गौ माता को खिला दो। ध्यान रखना, अलग अलग नहीं, एक साथ। और ये सब चुपचाप करना है, किसी को बताना नहीं है, क्योंकि दिखावे से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। मेरी माताओं बहनों, अब यहां एक बहुत बड़ी बात सुन लो। अगर आपने ये सोच लिया कि चलो करके देखते हैं क्या होता है, तो समझ लो आपने आधा फल ही खो दिया, क्योंकि यह उपाय परीक्षा है विश्वास की, और जिनका विश्वास डगमगाता है उनके भाग्य भी डगमगाते रहते हैं। यह वही उपाय है जिसे पुराने समय में राजा लोग भी गुप्त रूप से करते थे, लेकिन आज के समय में लोग हंसते हैं और फिर रोते हैं। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है गौदान और गौ सेवा से बढ़कर कोई दान नहीं, और चतुर्दशी के दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाने से यमराज भी उस व्यक्ति के घर की ओर आंख उठाकर नहीं देखते। पितरों की आत्मा तृप्त होती है और जो अदृश्य बाधाएं होती हैं वह स्वतः कटने लगती है। मेरी माताओं बहनों, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो बहुत उपाय किए, कुछ नहीं हुआ। तो मैं उनसे पूछता हूं, क्या कभी तुमने भाव से
बिना लालच के, बिना शोर के गौ माता की सेवा की है। अगर नहीं तो समझ लो अब तक तुम बस घूम रहे थे, मार्ग पर चले ही नहीं। और अब मार्ग में बता रहा हूं, लेकिन ये अंतिम बार ध्यान से सुन लो। 2 जनवरी 2026 शुक्रवार चतुर्दशी के दिन यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आने वाले 1 महीने के भीतर भीतर ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस आएगा कहीं से। अचानक अवसर मिलेगा, कोई ऐसा रास्ता खुलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। और यही कारण है कि मैं कहता हूं इसे हल्के में मत लेना। मेरी माताओं बहनों, यह भी ध्यान रखना कि उस दिन गौ माता को खिलाने के बाद घर आकर किसी से झगड़ा मत करना। उस दिन मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी मत करना। और अगर कर लिया तो समझ लो आपने खुद अपने हाथों से अपने भाग्य पर ताला लगा दिया, क्योंकि लक्ष्मी शुद्धता में वास करती हैं और गौ माता करुणा की प्रतीक हैं भक्तों। अब बहुत लोग पूछेंगे कि कितना चना, कितना गुड़, तो सुन लो मात्रा नहीं, भाव देखे जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, मुट्ठी भर चना और गुड़ का छोटा सा टुकड़ा भी काफी है, बशर्ते श्रद्धा सच्ची हो और अहंकार शून्य हो। मेरी माताओं बहनों, आज के समय में लोग हजारों रुपए मंदिर में चढ़ा देते हैं, लेकिन गौ माता को देखकर मुंह फेर लेते हैं और फिर कहते हैं भाग्य साथ नहीं देता। तो भाग्य कैसे साथ देगा जब तुमने भाग्य की जननी को ही नजरअंदाज कर दिया। भक्तों याद रखना, गौ माता को खिलाया गया एक दाना सीधे वैकुंठ पहुंचता है और वहीं से उसका फल कई गुना होकर लौटता है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, 2 जनवरी 2026 शुक्रवार चतुर्दशी के दिन चुपचाप गौ माता को चना और गुड़ खिला देना और उसके बाद परिणाम देखना। लेकिन किसी को बताना मत, क्योंकि जब तक फल पूरी तरह पक न जाए तब तक उसे ढका ही रहने देना चाहिए। मेरी माताओं बहनों, अगर यह बात दिल को छू गई हो तो समझ लेना कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही था। और अगर मन में विरोध उठ रहा है तो समझ लेना कि अभी अहंकार बाकी है, और अहंकार जहां होता है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। इसलिए अंतिम बार चेतावनी समझ लो, या वरदान 2 जनवरी 2026 शुक्रवार चतुर्दशी का दिन जीवन बदलने का दिन बन सकता है। बस एक छोटा सा कदम गौ माता की ओर बढ़ाना है और बाकी काम स्वयं भगवान कर देंगे। मेरी माताओं बहनों, बहुत से लोग यहां तक सुनकर यही सोचते हैं कि बस इतना ही करना है और सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी भूल लोग कर बैठते हैं। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर यहां चूक हो गई तो किया कराया सब व्यर्थ हो जाएगा और वही दरिद्रता फिर से आपके जीवन में जड़ जमा लेगी। भक्तों, जब आप 2 जनवरी 2026 शुक्रवार चतुर्दशी के दिन चुपचाप गौ माता को चना और गुड़ खिला दोगे, उसके बाद असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि उस दिन के बाद के 21 दिन बहुत निर्णायक होते हैं और इन्हीं 21 दिनों में यह तय हो जाता है कि लक्ष्मी आपके घर रुकेंगी या सिर्फ झांक कर चली जाएंगी। मेरी माताओं बहनों, इन 21 दिनों में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात, घर में पड़ा पुराना कर्ज चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे लेकर मन में घबराहट नहीं लानी है, क्योंकि घबराहट नकारात्मक ऊर्जा को बुलाती है और नकारात्मक ऊर्जा लक्ष्मी को घर से बाहर धकेल देती है। दूसरी बात, इन 21 दिनों में किसी भी भूखे व्यक्ति को खाली हाथ मत लौटाना। अगर दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो उसे 2 रोटी ही सही, लेकिन सम्मान से देना, क्योंकि जिस घर से अन्न सम्मान के साथ निकलता है उस घर में अन्न और धन दोनों लौटकर आते हैं। भक्तों, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन 21 दिनों में गौ माता को देखकर कभी भी मन में दया के अलावा कोई भाव न लाना। अगर रास्ते में गाय दिख जाए तो मन ही मन प्रणाम जरूर करना, क्योंकि यही छोटा सा भाव बड़े बड़े ग्रह दोषों को काट देता है। मेरी माताओं बहनों, अब यहां एक बहुत बड़ा रहस्य सुन लो, जिसे बहुत कम लोग बताते हैं। 2 जनवरी को चना और गुड़ खिलाने के बाद अगर किसी कारणवश आपकी आंखों से बिना वजह आंसू निकल आए तो समझ लेना कि वर्षों का जमा हुआ कर्म बोझ आज हल्का हो गया है, और यही संकेत है कि आपकी प्रार्थना ऊपर तक पहुंच चुकी है। भक्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि उस दिन या उसके अगले दिन कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क करता है, कोई भूला हुआ रिश्तेदार फोन करता है, कोई रुका हुआ काम अपने आप चलने लगता है, तो घबराना नहीं। यह सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता बना रहा है। मेरी माताओं बहनों, बहुत से लोग यहां गलती कर बैठते हैं
कि जैसे ही थोड़ा सा पैसा आता है वे दिखावा शुरू कर देते हैं, नई चीजें खरीदना, सोशल मीडिया पर दिखाना, लोगों को बताना कि देखो मेरा समय बदल रहा है, और बस यहीं पर लक्ष्मी रूठ जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी को दिखावा नहीं सादगी पसंद है। इसलिए याद रखना, जब तक पूरा फल न मिल जाए तब तक चुप रहना है, क्योंकि मौन भी एक साधना है। भक्तों, अब एक और बात सुन लो जो बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में किसी से लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है तो इन 21 दिनों में पहल करके बात सुधारनी है, क्योंकि क्लेश वाले घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती और गौ माता का आशीर्वाद वहां टिकता नहीं जहां आपसी कटुता हो। मेरी माताओं बहनों, यह कोई कहानी नहीं है, यह अनुभव से निकला हुआ सत्य है। बहुत से लोग इस उपाय के बाद कहते हैं कि हमारे साथ कुछ तो हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ, और जब उनसे पूछा जाता है तो पता चलता है कि उन्होंने या तो किसी से झगड़ा कर लिया, या किसी जरूरतमंद को अपमानित कर दिया, या फिर अहंकार में आकर दूसरों को नीचा दिखा दिया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, यह उपाय धन का नहीं संस्कार का भी है। भक्तों, अब यह भी जान लो कि चना और गुड़ खिलाने के बाद अगर किसी दिन अचानक मन पूजा पाठ में लगने लगे बिना किसी कारण, तो समझ लेना कि आपके भीतर का आलस्य टूट रहा है, और यही आलस्य दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण होता है। मेरी माताओं बहनों, कई बार ऐसा भी होता है कि इस उपाय के बाद कुछ दिन के लिए परेशानियां बढ़ जाती हैं, खर्चे अचानक निकल आते हैं, वाहन खराब हो जाता है, कोई काम अटक जाता है, तो डरना मत, क्योंकि यह अंतिम शुद्धिकरण होता है। जैसे बुखार आने के बाद शरीर साफ हो जाता है, वैसे ही ये संकेत है कि नकारात्मकता बाहर जा रही है। भक्तों, याद रखना, जिसने गौ माता के चरणों में चना और गुड़ चढ़ाया है उसे भगवान स्वयं बीच रास्ते में नहीं छोड़ते, लेकिन शर्त वही है, श्रद्धा, धैर्य और मौन। मेरी माताओं बहनों, अब यहां एक और गुप्त बात सुन लो। अगर संभव हो तो इन 21 दिनों में शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनने का प्रयास करना, और किसी स्त्री का अपमान भूल कर भी मत करना, क्योंकि शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है और स्त्री शक्ति लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जिसने स्त्री का अपमान किया उसने अपने हाथों से अपना भाग्य तोड़ा। भक्तों, धीरे धीरे आप देखोगे कि घर का वातावरण बदलने लगेगा, बेवजह की थकान कम होगी, नींद गहरी आने लगेगी, और सुबह उठते ही मन भारी नहीं रहेगा। यह सब संकेत हैं कि गौ माता की कृपा सक्रिय हो चुकी है, और जब कृपा सक्रिय होती है तो परिणाम बस समय की बात होती है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, मैं फिर से कह रहा हूं, यह कोई एक दिन का टोटका नहीं है, यह एक दिन का श्रृंखला है, एक प्रवाह है, और अगर आपने इस प्रवाह को बीच में तोड़ दिया तो लाभ भी आधा रह जाएगा। इसलिए अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि आगे अभी और भी बहुत कुछ खुलने वाला है। और मेरी माताओं बहनों, अब उस अंतिम गहराई में प्रवेश करते हैं जहां से भाग्य पूरी तरह पलटता है, क्योंकि बहुत से लोग यहां तक आकर ढीले पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि अब सब समझ आ गया। लेकिन सच यह है कि जो बात अभी मैं बताने जा रहा हूं वही इस पूरे उपाय की रीढ़ है, और अगर इसे पकड़ लिया तो समझ लो कि आने वाले वर्षों तक तुम्हें धन के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। भक्तों, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात सीधे तुम्हारे कर्म खाते से जुड़ी हुई है। जब 2 जनवरी 2026 शुक्रवार चतुर्दशी के दिन तुमने गौ माता को चना और गुड़ खिला दिया और उसके बाद 21 दिन संयम में निकाल दिए, तो इसके बाद एक ऐसा समय आता है जब ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा लेता है। यह परीक्षा लालच की होती है। कई बार अचानक कोई ऐसा अवसर आएगा जो दिखने में बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन भीतर से गलत होगा। कोई शॉर्टकट, कोई झूठ, कोई बेईमानी, कोई ऐसा रास्ता जिससे जल्दी पैसा आए, और यहीं पर अगर तुम फिसल गए तो समझ लो कि गौ माता की कृपा ने तुम्हें दरवाजे तक पहुंचाया था, लेकिन भीतर तुम खुद नहीं गए। मेरी माताओं बहनों, इसीलिए कहा गया है कि लक्ष्मी उन्हीं के घर टिकती हैं जिनके हाथ साफ और मन शांत होते हैं। और अब यहां एक बहुत बड़ा रहस्य समझ लो, चना और गुड़ केवल भोजन नहीं है, यह संकल्प है। चना धैर्य का प्रतीक है और गुड़ मधुर वाणी और शुद्ध भाव का। जब तक तुम्हारी वाणी मधुर नहीं होगी और धैर्य नहीं आएगा, तब तक धन आएगा भी तो टिकेगा नहीं। भक्तों, अब इस उपाय का तीसरा और अंतिम प्रभाव शुरू होता है, जिसे बहुत कम लोग जोड़ पाते हैं। वह यह
कि इस उपाय के बाद तुम्हारे पुराने कर्महण सामने आने लगते हैं। कुछ लोग सपने में अपने दिवंगत माता पिता या पितरों को देखते हैं, कुछ लोग सपने में गाय को देखते हैं, कुछ लोग अचानक पुराने पापों को याद करने लगते हैं और मन भारी हो जाता है। तो डरना नहीं, यह बहुत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि जो दबा हुआ था वह अब निकलकर समाप्त हो रहा है। मेरी माताओं बहनों, यहां एक बहुत जरूरी बात सुन लो। अगर इस समय तुम्हें किसी की मदद करने का अवसर मिले तो पीछे मत हटना। चाहे मन कहे कि अभी खुद की हालत ठीक नहीं है, फिर भी जितना बन पड़े उतना जरूर करना, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब तुम्हारे लिए भाग्य की गांठ खुलती है। भक्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि इस उपाय के बाद घर में कोई पुरानी टूटी हुई चीज अचानक गिरकर टूट जाती है। कोई पुराना बर्तन, कोई पुराना ताला, कोई पुराना फर्नीचर, तो समझ लेना कि यह संकेत है कि पुरानी नकारात्मक ऊर्जा विदा ले रही है और जगह बना रही है नई समृद्धि के लिए। मेरी माताओं बहनों, अब मैं वह बात बता रहा हूं जो बहुत कम लोग बताते हैं। अगर इस उपाय के बाद लगातार 3 शुक्रवार तक तुम्हें गौ माता दिख जाए, चाहे रास्ते में, चाहे सपने में, चाहे किसी तस्वीर में, तो समझ लेना कि माता लक्ष्मी ने तुम्हारा नाम अपनी कृपा सूची में लिख लिया है और अब जो मिलेगा वह स्थायी होगा। अस्थाई नहीं भक्तों, अब यहां एक चेतावनी भी समझ लो। अगर इस पूरे समय में तुम किसी का मजाक उड़ाओगे, किसी गरीब को नीचा दिखाओगे, किसी जानवर को कष्ट दोगे, तो वही चना और गुड़ जो वरदान बना सकता था वही परीक्षा बन जाएगा। इसलिए विनम्र रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि विनम्रता ही असली धन है। मेरी माताओं बहनों, धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारी सोच बदल रही है। पहले जहां तुम डरते थे वहां अब तुम्हें भरोसा होने लगेगा। पहले जहां तुम खुद को कमजोर समझते थे वहां अब तुम्हें आत्मविश्वास महसूस होगा, और यही आत्मविश्वास आगे चलकर बड़े फैसलों में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। भक्तों, याद रखना, धन पहले मन में आता है, फिर हाथ में आता है, और जिसने मन को दरिद्र रखा उसके हाथ कभी भर नहीं सकते। इसलिए इस उपाय के बाद अपने मन को भी साफ रखना है। जलन, ईर्ष्या, तुलना, इन सबको छोड़ देना है, क्योंकि गौ माता की कृपा साफ हृदय में ही उतरती है। मेरी माताओं बहनों, अंत में बस इतना ही कहूंगा कि 2 जनवरी 2026 शुक्रवार चतुर्दशी कोई साधारण तारीख नहीं है। यह एक द्वार है और चना और गुड़ उस द्वार की कुंजी है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस कुंजी को श्रद्धा से घुमाते हो या उसे जेब में डालकर भूल जाते हो, क्योंकि जिसने इस दिन गौ माता को सच्चे मन से चना और गुड़ खिलाया है उसका जीवन खाली नहीं रह सकता, और जिसने इसे सुना और टाल दिया वह फिर किसी और वीडियो, किसी और उपाय के पीछे भटकता रहेगा। इसलिए निर्णय तुम्हारा है, वरदान सामने है, बस हाथ बढ़ाने की देर है। क्योंकि जो यहां तक सुन रहा है वह यूं ही नहीं सुन रहा, समझ लो गौ माता ने उसे यहां तक खींच कर लाया है। और अब जो बात मैं बताने जा रहा है यहां तक खींच कर लाया है, और अब जो बात मैं बताने जा रहा है ताम देखने को मिलेगा। जो गौ माता ने जा रहा होगा, जो खतरा रहा हूं, वह इस पूरे साधनात्मक प्रवाह की अंतिम मोहर है। क्योंकि बहुत से लोग जीवन में थोड़ा बहुत पा लेते हैं, लेकिन स्थायित्व नहीं आता और बार बार वही संघर्ष दोहराता है, और यही वह बिंदु है जहां स्थायित्व जन्म लेता है। भक्तों, ध्यान से सुनो, क्योंकि 2 जनवरी 2026 शुक्रवार चतुर्दशी को चना और गुड़ खिलाने के बाद जो परिवर्तन भीतर शुरू होता है वह बाहर तभी उतरता है जब व्यक्ति कृतज्ञता सीख लेता है, और यही कृतज्ञता सबसे दुर्लभ गुण है। मेरी माताओं बहनों, अब तुम्हें यह करना है कि इस उपाय के बाद रोज सुबह उठते ही मन गौ माता को धन्यवाद देना है, चाहे कुछ मिला हो या ना मिला हो, क्योंकि धन्यवाद मांग नहीं होता, धन्यवाद स्वीकार होता है। और जब तुम स्वीकार करना सीख लेते हो तब ब्रह्मांड देना शुरू करता है। भक्तों, बहुत से लोग यहां चूक जाते हैं, वे कहते हैं हमने तो कर लिया, अब फल क्यों नहीं दिख रहा, और यही अधीरता फल को पीछे धकेल देती है। इसलिए याद रखना, बीज बोने के बाद रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखते कि अंकुर निकला या नहीं, बस पानी देते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, और यही प्रतीक्षा लक्ष्मी को आकर्षित करती है। मेरी माताओं बहनों, अब एक बहुत सूक्ष्म संकेत समझ लो। अगर इस उपाय के कुछ दिनों बाद तुम्हें पुराने कपड़े पहनने में झिझक होने लगे और मन सादगी की ओर झुकने लगे, तो समझ लेना कि भीतर से वैभव का बीज अंकुरित हो चुका है।
क्योंकि जो दिखावे से बाहर आता है वही वास्तविक समृद्धि की ओर बढ़ता है। भक्तों, कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे, तुम्हारी परीक्षा करेंगे, तुम्हारे धैर्य को परखेंगे, लेकिन याद रखना यह सब संकेत हैं कि तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बिना परीक्षा कोई पद नहीं मिलता और बिना धैर्य कोई लक्ष्मी स्थिर नहीं होती। मेरी माताओं बहनों, अब यहां एक और गुण बात सुन लो। अगर इस पूरे समय में तुम्हें किसी दिन अचानक गौ माता की सेवा करने का मन हो जाए बिना किसी कारण, तो उसे टालना मत, चाहे समय कम हो चाहे साधन कम हो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे लिए स्वर्ण क्षण होता है और उसी दिन किए गए छोटे से कर्म का फल कई गुना होकर लौटता है। भक्तों, अब यह भी समझ लो कि इस उपाय के बाद जो धन आएगा वह केवल नोटों के रूप में नहीं आएगा, वह सम्मान के रूप में आएगा, अवसर के रूप में आएगा, सही लोगों से मिलने के रूप में आएगा। और जब ये सब आने लगे तो घमंड मत करना, क्योंकि घमंड वही दीमक है जो खजाने को भीतर से खोखला कर देती है। मेरी माताओं बहनों, ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हें लगे कि अब सब ठीक हो गया, उसी दिन सबसे ज्यादा सावधान रहना, क्योंकि यही वह समय होता है जब व्यक्ति ढील देता है और कृपा की धार पतली होने लगती है। इसीलिए नियमितता बहुत जरूरी है, मन की भी और व्यवहार की भी। भक्तों, अब अंतिम संकेत समझ लो। अगर इस उपाय के कुछ समय बाद तुम्हें यह महसूस होने लगे कि तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रही, तो समझ लेना कि तुम सही मार्ग पर हो, क्योंकि जिसे भीतर से तृप्ति मिल जाती है वही बाहर से संपन्न होता है। मेरी माताओं बहनों, अब मैं बात को यहीं विराम की ओर ले जा रहा हूं, लेकिन इसे अंत मत समझना, इसे आरंभ समझना, क्योंकि 2 जनवरी 2026 शुक्रवार चतुर्दशी को चना और गुड़ के साथ जो यात्रा शुरू होती है वह जीवन भर चलती है। और जो इस यात्रा में सच्चे मन से चलता है उसके लिए दरवाजे खुद खुलते हैं, रास्ते खुद बनते हैं और भाग्य खुद आगे चलकर कहता है अब तुम्हारी बारी है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, अंतिम बार मन में बैठा लो, यह कोई कहानी नहीं, कोई डराने की बात नहीं, यह सनातन का सत्य है। गौ माता की सेवा कभी खाली नहीं जाती और जिसने इसे चुपचाप किया उसने इतिहास नहीं लिखा, लेकिन अपना भविष्य जरूर लिख लिया। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, सुनकर भूल जाना या सुनकर जीवन बदल लेना, क्योंकि समय वही है, तिथि वही है, उपाय वही है, बस श्रद्धा चाहिए। और वह अगर है तो समझ लो लक्ष्मी रास्ते में है,